टू आवर चैनल द जीएस हंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशन में हमारा जो पहला टॉपिक है सब टॉपिक जिसे हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो फ़ौरन जाकर पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और उसके बगल में ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं हम। What is in food? खाने में क्या क्या होता है। ठीक है, द फूड वी ईट कंटेन न्यूट्रिएंट्स। Those nutrients that contain carbon are called organic, while those that do not contain carbon are called inorganic। इसका मतलब ये कि जो खाना हम खाते हैं जिसमें कार्बन होता है उसे ऑर्गेनिक फूड कहते हैं, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है उसे हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शंस। Since the human body does not synthesize nutrients, they must be obtained from the diet, making them essential. Eating inadequate amount can cause poor health. इस लाइन से ये कहना चाहते हैं कि जो प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में खुद से नहीं बनते हैं, इसलिए हमें हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम बाहर की चीज़ों से हम इसे अपने शरीर में पहुंचाते हैं। ठीक है, और अगर इनकी जो है हमारे शरीर में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर को जो फंक्शनिंग है, जो उसका काम करने का तरीका है, वो ढंग से नहीं चल पाता। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स, मूव, एक्सक्रीट वेस्ट, रेस्पायर, ग्रो, रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये सब जो तमाम काम है हमारे जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी की दिनचर्या की, ये सब काम करते हैं। सबका सांस लेना, आपका चलना फिरना, घूमना कूदना, नाचना, सारे जितने भी आपके दिन भर के काम होते हैं उनके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और जो एनर्जी होती है वो न्यूट्रिएंट्स से ही आती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको 6 क्लासेस में डिवाइड करा गया है। ठीक है, दे आर द 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू फंक्शन एंड मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, क्या क्या है? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, वाटर, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। 6 हैं, जो है पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है लिपिड जिसे हम फैट भी कहते हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर, विटामिन्स और मिनरल्स। ये 6 हमारे जो है क्लासेस में डिवाइड करे गए हैं। फूड ऑल्सो कंटेन नॉन न्यूट्रिएंट दैट मे बी हार्मफुल। ये सब जो है पढ़ सकते हैं आप इसको, जैसे सच एज फाइटोकेमिकल्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स एंड जू केमिकल्स लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आगे हम बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे ये आपके सामने स्क्रीन पे फिगर बन के आ रही होगी, ये बेसिकली ये 6 क्लासेस डिवाइड करेंगे। उनका जो मेन एम है वो किस लिए यूज़ होते हैं, ये उसके लिए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो वो एनर्जी और फाइबर के सोर्स होते हैं। प्रोटीन की बात करें तो वो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के। अगर हम फैट की बात करते हैं तो वो एनर्जी स्टोरेज होते हैं और सेल रिपेयरिंग का काम करते हैं। ठीक है, अगर वाटर की बात करते हैं तो वो सॉल्वेंट और लुब्रिकेंट, उनका काम होता है कि हमारे शरीर में पूरे में जो न्यूट्रिएंट्स उनको ट्रांसपोर्ट करना अलग अलग जगहों पे जैसी जैसी उनकी ज़रूरत है, और टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है। ठीक है, और वाइटामिन्स की बात करते हैं तो वो इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, और अगर मिनरल्स की बात करते हैं तो वो इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम फंक्शंस में। ठीक है, नर्व इम्पल्सेस, बोन स्ट्रक्चर, जो हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है, ये सब में मिनरल्स काम आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कैल्शियम से बनी होती है हमारी हड्डियाँ, तो कैल्शियम भी एक मिनरल ही है। आगे हम बढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स की तरफ। ठीक है, और जैसे हमने पढ़ाया रखा है कि 6 टाइप के जो है न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में चाहिए होते हैं ताकि हमारा शरीर ढंग से काम कर सके। देयर आर 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली। न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड्स इन फूड्स essential to life and health, providing us the energy, the building blocks for repair and growth, and substances necessary to regulate chemical processes. ठीक है, there are 6 major nutrients. कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे CHO भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लिपिड्स, जैसे मैंने आपको बताया फैट्स भी कहते हैं, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि व्हाट फूड ग्रुप्स आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि ये जो मैंने 6 आपको क्लासेस बताई हैं इनका प्राइमरी सोर्स क्या क्या है, मतलब बेसिकली मिलते कैसे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जो हमारी आम जिंदगी में। प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स आपको मीट, डेयरी, लेग्यूम्स, जिन्हें आप हिंदी में फलियाँ कहते हैं। ठीक है, नट्स, सी फूड और एग्स, इन सब का आपको मतलब पता होगा। बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जिनका जो प्राइमरी सोर्स है वो है पास्ता, राइस, सीरियल्स, ब्रेड्स, पोटैटोज, मिल्क, फ्रूट और शुगर। ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स के प्राइमरी सोर्सेज में आता है। कार्बोहाइड्रेट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, जो जनरली लोकल भाषा में कार्ब्स भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लिपिड्स की, जिन्हें हम पहले बता चुका मैं फैट्स भी कहते हैं, वो ऑयल, बटर, मैकेन,
नट्स, सीड्स, एवोकाडोस, ऑलिव्स, मीट और सी फूड। ये जो है प्राइमरी सोर्सेज हैं लिपिड्स के। आगे हम बात करते हैं कि विटामिन की, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि 2 टाइप के विटामिन होते हैं, वेट सॉल्युबल जो होते हैं कीड़ा KEDA और एक होते हैं BC जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप फटाफट जाके उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो में मैंने विटामिन को अच्छे से समझा रखा है और सारी डेटा प्रोवाइड कर रखी है। आगे हम बढ़ते हैं मिनरल्स की तरफ, जो होते हैं सोडियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, ये जो है और एक्सेट्रा भी काफ़ी मिनरल्स होते हैं। ये जो मैंने मोस्ट कॉमन विटामिन है उनका नाम बताया है और लिखा है। ऑल फूड कंटेन्स सम फॉर्म ऑफ मिनरल्स। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें किसी न किसी फॉर्म में मिनरल्स मौजूद होता है। ठीक है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर हम मिल्क और उससे बनने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है मात्रा भारी पाई जाती है। रेड मीट इज़ अ सोर्स ऑफ आयरन एंड जिंक। जो लाल मांस होता है उसमें भारी मात्रा में आयरन और जिंक पाया जाता है। सी फूड और वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वो जो गुड सोर्सेज होती हैं किसकी, आयोडीन की। सी फूड जो हमारी समुद्री जैसे झींगा हो गया, आपका क्रैब हो गया, आपका प्रॉन हो गया और आपका मछलियाँ हो गया, ये जो है सी फूड में कंसिडर होती हैं बेसिकली, और इनमें जो है आयोडीन की मात्रा अच्छी तादाद में पाई जाती है। वाटर, ये सबको पता ही होगा आई होप, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर किसी लिविंग बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पानी। वाटर एज अ बेवरेज एंड अ कंपोनेंट ऑफ मेनी फूड्स स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आगे बढ़ते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स मैं बताना चाहूँगा बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। नाम से ही क्लियर आई थिंक। सिंपल जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है वो सिंपल, और जिनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कंसिडर किए जाते हैं। अब जो सिंपल है उसको ही फर्दर 2 में डिवाइड करा गया है, एक है मोनोसैकेराइड्स और एक है डाइसैकेराइड्स। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2। ये टर्मोलॉजीज बहुत कॉमन है और इसको याद जरूर कर लीजिए कि मोनो, यूनी ये जो है 1 के लिए डिनोट करते हैं, और जो डाई होता है, ट्राई होता है, जैसे डाई 2 के लिए और ट्राई 3 के लिए। ये ऐसे टर्मोलॉजीज हैं जो आपको हर सब्जेक्ट हर फील्ड में काम आएंगे। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। और मोनोसैकेराइड्स में से एग्जांपल आ गया जैसे आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैक्टोज, ये आपके मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं। डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं तो वो है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आपके डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं। हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स जो है उसका एक सब है, वो है पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल बनाना चाहूँगा आपको, वो है स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजन। ये पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में चार्ट के थ्रू समझाया है। चार्ट इसलिए क्योंकि चार्ट समझने, देखने और याद करने के लिए बहुत ईजी मेथड माना जाता है। ठीक है, और अगर कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फॉर्मिंग यूनिट्स 3 मेजर क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डिफाइंड। पहला है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, जानते हैं पहले मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स और सिंपली शुगर्स are formed by only one polyhydroxy aldehylic और ketonic unit। ठीक है, only one, नाम से मैंने बताया मोनो मतलब 1। ठीक है, the most abundant monosaccharide is D-glucose also called dextrose। D-glucose को डेक्सट्रोज नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो है मोनोसैकेराइड के एग्जांपल है। अगर हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ओलिगोसैकेराइड्स आर फॉर्म बाय शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसैकेराइडिक यूनिट्स फ्रॉम 2 to 20 linked one to the next by chemical bonds called glycosidic। जो है जो 2 और से लेके 20 तक जो मोनोसैकेराइडिक यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इन बॉन्डों को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड्स आर डाइसैकेराइड्स formed by 2 monosaccharides and especially in the human diet the most important are sucrose। सुक्रोज मतलब जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीनी इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम टेबल शुगर कहते हैं, वो सुक्रोज ही है। ठीक है, लैक्टोज एंड माल्टोज। Within cells, many oligosaccharides formed by 3 or more units do not find themselves as a free molecule but linked to one another, lipids or proteins to form glycoconjugates। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर। ये आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, अगर ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6।
ठीक है, आप काउंट भी कर सकते हैं C6H12 और O6। ये आपका जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है आपकी स्क्रीन पे जो बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीमर्स कंसिस्टिंग ऑफ 20 to 107 मोनोसैकेराइडिक यूनिट्स। ठीक है, 20 से लेकर 107 मोनोसैकेराइडिक यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है, दे डिफर ईच अदर फॉर द मोनोसैकेराइड्स रिकरिंग इन द स्ट्रक्चर फॉर द लेंथ एंड द डिग्री ऑफ ब्रांचिंग ऑफ चेन्स और द टाइप ऑफ लिंक्स बिटवीन यूनिट। जो डिफर करता है वो जो उनकी ब्रांचिंग होती है, जिस बॉन्ड से वो लिंक होते हैं उसका जो एंगल होता है और जो लेंथ होती है वो डिफर करती है। ठीक है, वेयर एज इन द प्लांट किंगडम सेवरल टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स आर प्रेजेंट। इन वर्टिब्रेट्स देयर आर ओनली स्मॉल नंबर। प्लांट किंगडम और वर्टिब्रेट्स सबको पता ही होगा। प्लांट मतलब जो पौधे हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। ठीक है, और जो प्लांट किंगडम है उनमें कई टाइप के पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स में कुछ ही नंबरों में पाए जाते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स आर डिफाइंड होमोपॉलीसैकेराइड्स if they only contain one type of monosaccharide। पॉलीसैकेराइड्स को होमोपॉलीसैकेराइड कब कहते हैं? जब उनमें सिर्फ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड प्रेजेंट हो। उसके एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। ये जो एग्जांपल है ये होमोपॉलीसैकेराइड्स के हैं। अगर दूसरे पे आते हैं वो है एट्रोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, होमो में एक था और अगर इसमें दो या दो से ज़्यादा है तो वो एट्रो हो जाएगा, जिसका एग्जांपल है हाइलोनिक एसिड। जो है इसमें न्यूट्रिएंट के बारे में लिखा गया है। न्यूट्रिएंट मैंने आपको बता रखा है, एक टाइप का रिवीजन जो मैं आपको करवा रहा हूँ। न्यूट्रिएंट हमने क्या पढ़ रखा है? न्यूट्रिएंट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें लिखा है सब्सटेंस बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एनर्जी पाता है तो उसका जो स्रोत होता है वो होता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट से एनर्जी मिलती है ऑर्गेनिज्म को कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स आपके हो गए, लिपिड्स हो गए, ये जितने भी हैं ये न्यूट्रिएंट के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और वेराज प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स यूज फॉर बायोसिंथेसिस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो फैट होते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, और प्रोटीन और मिनरल जो हैं यूज फॉर बायोसिंथेसिस। अगर बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, सिंपल लाइन में कार्बोहाइड्रेट्स वर्क्स एज फ्यूल। ये ईंधन का काम करते हैं हमारे शरीर में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन ग्लूकोज ब्रेक इनटू CO2 and H2O विद इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन मतलब हमारी जो श्वसन की प्रक्रिया है, जिसे हम सांस लेना कहते हैं, वो जब सांस हम लेते हैं तो जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है और ये एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम एंड में अपनी सांस में रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। जो ग्लूकोज आपने सुना ही होगा कि इंस्टेंट एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, तो ये ग्लूकोज हमारे शरीर में भी इसी तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ लिखा है ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। एनर्जी प्रोडक्शन हमारे सेल में होती है तो इमीडिएट ग्लूकोज से ही होती है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड कंटेन्स पेंटोज शुगर। ठीक है, आई पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेशक और बिना झिझक के मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस और डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है, और एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये जो है हमारे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ब्लॉगर के जो है लिंक आपको दे रखे हैं। आप इनसे हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे वहाँ से भी हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारी पिछली जितनी वीडियोस हैं ये इन सब चैनल्स पे अपलोडेड है। आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, आप हमारे चैनल्स पे भी आके भी देख सकते हैं और वहाँ डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और जाते जाते एंड में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।